जतन कराए। जन्म जन्म मोहे जतन कराए। अंते राम कह आवत नाहि। अंत राम कह आवत नाहि। जन्म मोहि जतन कराहि। संत महात्मा ऋषि तपस्वी लोग कहते हैं हम जन्म जन्मांतर से भगवान का तप करते आ रहे हैं। जन्म जन्म मोहि जतन कराहि। आप लोग जो ये भगवान का भजन करते हैं, आप ये नहीं समझना कि आपने इस जन्म में कोई पुण्य किए होंगे तब आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। नहीं नहीं, आप जो इतना नाम जप कर रहे हैं ये कोई इस जन्म के पुण्य नहीं है आपके। आपका पुण्य जन्म प्रारब्ध पूर्व जन्म कोई बहुत अच्छा रहा होगा। आप भगवान की साधना में लगे होंगे और वो साधना पूर्ण नहीं हुई और इस जन्म में आपको फिर दोबारा से अच्छे घर में जन्म मिला, जिस घर में भगवान की पूजा होती हो, जिस घर में भगवान की सेवा होती हो, आपको उस घर में जन्म मिला और आप इस जन्म में फिर से भगवान का भजन कर रहे हैं। नहीं तो एक जन्म में हो ही नहीं सकता। ऋषि मुनि कहते हैं कि हम तो क्या है जन्म जन्म से जतन कर रहे हैं कि केवल एक बार उस परमात्मा प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए बस। नहीं तो संत महात्मा लोग तप किस लिए करते हैं? जो जंगल में बैठ करके कुटिया में बैठ करके तप कर रहे हैं उनको किस चीज की जरूरत है? न धन की न दौलत की, लेकिन उनकी अगर इच्छा है तो केवल एक ही है, केवल प्रभु के दर्शन हो जाए बस। भगवान के केवल दर्शन करने के लिए वह तप करते। और हम लोग तप नहीं कर सकते तो भगवान की कथा को तो सुन ही सकते हैं, नाम जप तो कर सकते हैं, मुख से भगवान का नाम का गुणगान तो कर ही सकते हैं। आज राजा दशरथ और मां कौशल्या भगवान की बाल लीलाओं की, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए हैं और वहां पर बाल लीलाएं कर रहे हैं। आहा, थोड़ा रिपीट दे देना यार इसमें। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित करेगा। आहा, देखो कितनी सुंदर लिखा है तुलसीदास। आहा, प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान। अपने पुत्रों के प्रेम में इतनी मगन हो चुकी है कि निसी दिन जात न जान, दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा है। इतनी आनंदित हो रही है मां कौशल्या। सुत स्नेह बस माता बाल चरित करेगा। भगवान के बाल चरित्र के दर्शन कर रही है कि देखो तो सही मेरे प्रभु श्री राम कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। आहा, तुलसीदास जी ने लिखा है, सुने आप भी और गुनगुनाए भी। कितना सुंदर लिखा है। एक बार
जननी अनवाए। एक बार जननी अनवाए। एक बार जननी अनवाए। एक बार जननी अवलाए। करी सिंगार पल ना पोढ़ाए। कर श्रृंगार पनाए। करी श्रृंगार पल ना पोढ़ाए। कर श्रृंगार पनाए। एक बार जननी अनवाए। कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। एक बार मां भगवती कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी को स्नान करा करके और राम जी का सुंदर श्रृंगार करके कहाँ रख दिया? पलना में। किस लिए? नीचे कुल इष्ट देव भगवाना। नीचे कुल इष्ट देव भगवाना। नीचे कुल इष्ट देव भगवाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा हेतु किनी स्नाना। पूजा हेतु लीन स्नाना। पूजा हेतु किने स्नाना। पूजा हेतु कीन स्नाना। श्री राम जय जय राम। 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 निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा हेतु कीन स्नान। इतनी प्रसन्न हुई, आज भगवान को स्नान करके सुंदर श्रृंगार करा करके सुंदर तिलक लगा करके अपने इष्ट देव का पूजन करने के लिए कि हमारे यहाँ बुढ़ापे में संतान हुए, हम अपने इष्ट देव का पूजन करेंगे। देखो तो सही उस छवि को बंदो, जिनके यहाँ भगवान अवतार लेकर के आए हैं। उमा कौशल्या भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए, बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए पलने में झुला रही है आज अपने छोटे से लाला को। पूजा करने के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु अपनी कृपा हमारे ऊपर बना करके रखना। पूरा विश्व जिसकी पूजा करते हैं वो आज राम जय राम जय जय राम। आज कौशल्या मैया पलना में झुला रहे हैं और अपने भगवान इष्ट देव का पूजन कर रही है। लेकिन जब पूजा करते हैं तो पूजा के लिए सामग्री भी चाहिए ना।
हम लोग भी जब अपने यहाँ भगवान का पूजन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो हम भी पूजन की जो सामग्री है उनको मंगवाते हैं। कौन कौन से, किस प्रकार से? एक पूजा नैवेद्य बनावा, एक ही पूजा नैवेद्य बनावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपो गई जहाँ पाते बनावा, आप गए जब आप बनावा, आपो गई जहाँ पाते बनावा, आप गए जब आप बनावा, बहुरे मारे देखा सोते सोई, और विधि गाऊं सुत सोरी, हृदय कंपे मन धीरे न होए, हृदय न होई, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। और नैवेद्य चढ़ाने कहाँ गई? मंदिर में। जो घर का मंदिर है, भगवान श्री राम पलना में बैठे हुए झूल रहे हैं और नैवेद्य चढ़ाने मंदिर में गई है। बंधुओं, हमारा आज बड़ा सौभाग्य है, हमारे बीच में परम पूजनीय श्री रामायणी जी महाराज। आप तो रामायण के परखर हैं। अब आपसे यही प्रार्थना है कि जब आप आ ही गए हैं तो जैसा भी हो, आपसे अगर कहीं गलती हो भी जाए तो आप अपना छोटा एक शिष्य समझ करके माफ कर देना। बस आपके सामने कहे तो नहीं सकते, लेकिन क्या करें, मर्यादा है, अब कहना तो पड़ेगा ही। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप हमें अवश्य, और हमें विश्वास है, बचपन से आपसे परिचित हैं, तो आप अवश्य हमें माफ भी करेंगे। जो जननी शिशु पई भय भीता, जो जननी शिशु भय परिणीता, के जननी शिशु भय भयहिता, हे जननी शिशु भय परिणीता, देखा बाल तह बोनी सूता, देखा सूता। जहां पर पलने में सुलाया था भगवान, वहां पर नहीं है। वहां से उठे और सीधे मंदिर में जाकर के जो नैवेद्य चढ़ाया था, मिठाई चढ़ाई थी, उसको भगवान खा रहे हैं। यशोदा मैया गई, देखा पलना में तो वहां भगवान है ही नहीं। इधर उधर घूम रही है, देख रही है, सोच रही कहां गए राम, कहां गए, क्योंकि उसे भगवान नजर नहीं आ रहे। वो अपने बालक की तरह, एक छोटे शिशु की तरह प्रभु श्री राम की सेवा कर रही है। जैसे उसने देखा, भगवान वहां से उठ करके मंदिर में गई और भगवान श्री राम वहां पर नैवेद्य मिठाई को खा रहे और सोच रही, उठाया गोदी में किसने रखा होगा, यहाँ किसने रखा। मन में ये सोच रही, ये भाव नहीं आया कि प्रभु स्वयं आकर के यहाँ नैवेद्य पा रहे हैं। क्योंकि माँ का हृदय जो होता है ना, बड़ा वात्सल्य होता है।
पुत्र के प्रति माँ का हृदय बंधुओं, पुत्र चाहे कुपुत्र कितना निकल जाए, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं बन। शंकराचार्य जी महाराज ने माँ भगवती के दिव्य क्षमा प्रार्थना स्तोत्र में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ का वात्सल्य हृदय एकदम से पिघला और वहां से उठाए और दोबारा से उसी झूला में रख दी और झुला रही है। भगवान को नींद आ रही है और उसी झूला में झुला रहे हैं। जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए, चारों भैया इधर उधर खेलते, घुटने के बल पे आज भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आज घुटने के बल पे चलने लगे। माँ को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखो तो सही, मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज घुटने के बल पर चल रहे हैं, चल रहे हैं। एक भगवान कृष्ण का भजन है बड़ा सुंदर, 2 लाइन। तेरी माँ जी तुए ते बुलोंदी, ए जा कृष्णा ए जा। तेरी माँ जी तुए ते बुलोंदी, ए जा कृष्णा ए जा, ए जा कृष्णा ए जा। हे माँ तेरे भूलोमी, ए जा कृष्णा ए जा, ए जा कृष्णा ए जा। तेरी माँ जी तुए ते बुलोंदी, ए जा कृष्णा ए जा, ए जा कृष्णा ए जा। तेरी माँ तुझे नहीं भूलोनी, ए जा कृष्णा ए जा, ए जा कृष्णा ए जा। कहने का तात्पर्य है, माँ का वात्सल्य हृदय अगर कहीं थोड़े से राम जी भरत लक्ष्मण इधर उधर जाते तो माँ एकदम घबरा जाती, मेरे पुत्र कहाँ गए। अपने बालकों से इतना प्रेम करती, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि भगवान नारायण अंसा अंशी के रूप में हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं। माँ की बुद्धि में अभी वो छोटे बालक हैं। देख राव मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक दिन भगवान राम ने
श्री राम जय जय राम। क्योंकि माँ कौशल्या राम जी को एक संसार के बालक की तरह देख रही है। देख रावमा तहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक दिन भगवान ने अपनी माँ को एक अद्भुत रूप दिखाया। अद्भुत कैसा? देख तो एक तो साधारण होते हैं आपकी तरह हमारी तरह, 2 हाथ वाले 2 पैर वाले, लेकिन राम जी ने माँ कौशल्या को कैसा रूप दिखाया कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान श्री राम के रोम रोम में माँ कौशल्या को ब्रह्मांड के दर्शन हो रही हैं। माँ कौशल्या आश्चर्यचकित हुई कि ये क्या है, ये कौन सी माया है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो कैसा हुआ? तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधारि। भगवान कृष्ण एक अद्भुत बालक के रूप में अवतार लेकर के आए। 2 हाथ वाले तो सब जन्म लेते, लेकिन भगवान 4 हाथ लेकर के अवतार ले रहे। शंख चक्र गदा पद्म। उसी तरह से यहाँ पर भगवान श्री राम के रोम रोम में आज यशोदा, देखो कहाँ चले गए मेरे भागवत में कृष्ण किस लिए सब। माँ कौशल्या एक एक ब्रह्मांड के दर्शन कर रही है। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़े। अति सभीत जोरे कर ठाड़े, अति सभीत जोड़े बाड़े। देखी माया सब विधि गाड़े, देखी माया सब हित गाड़े। अति सभीत जोरे कर ठाड़े, अति सभीत जोड़े सब गाड़े। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए खड़ी है। जीव ने देखा जिसे यह माया नचाती है, फिर भक्ति को देखा जो इस जीव को माया से छुड़ा सकती है। देखो अगर हमें माया से छूटना है, क्योंकि हम लोग भी तो माया में बंधे हुए हैं, अगर हमें इस माया के बंधन से अगर मुक्त होना है ना, तो उसका केवल एक ही साधन है, भक्ति। माया समझते मां मने जो या मने नहीं, जो है ही नहीं, हम उसमें बंधे हुए हैं, हम उसे अपना समझ रहे हैं। और उससे अगर पार पाना है तो सबसे सरल उपाय है भगवान की भक्ति। उभय बीच ही सोहत जैसे, उभय बीच सोहत जैसे,
उभय बीच हिय सोहत कैसे। उभय बीच सोवत कैसे। ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। ब्रह्मा बीच माया बीच जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्मा बीच माया जीव जैसे। उभय बीच सिय सोहत जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जीव के बीच में और ब्रह्म के बीच में भी माया है। उस माया को जब तक हमने हटाया नहीं ना, जिस तरह से आप लोग ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते हैं, जो बीच में आप श्री लगाते हैं माया, इस श्री क्या है? भगवान नारायण की पत्नी। भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं। वेद में मंत्र है, सृष्टि लक्ष्मी सप्तन्यां बहुरात्रिर पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम। भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं, एक है श्री, एक है लक्ष्मी। जो भगवान नारायण की पत्नी श्री है, वो नित्य भगवान के हृदय में निवास करती। उसी तरह से बंधुओं, जो माया है ना, वही हम लोगों को भगवान से मिलाने में बाधक बनती है। ये भैया साउंड वाले को बोले, ये स्पीकर आवाज कर रहा है, बोले चुर चुर, ये आवाज कर रहा है यार, इसको देखो। हाँ तो उसको ठीक कर लो। परमात्मा से मिलने में जो बाधक है वो है माया। और वो माया किस प्रकार दूर होगी? भगवान की भक्ति जब हम करेंगे तो माया हमें कभी भी नहीं सता सकती। उसी तरह से आज कौशल्या मैया कह रही, भगवान ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया। और वो क्या है? आज अपने बालक को बालक नहीं देख पा रही है, क्योंकि रोम रोम में ब्रह्मांड के दर्शन दिख रहे हैं। देखा जीव न चावहि जाहे। देखा जीव न चावहि जाए। देखा जीव न चावहि जाए। देखा जीव न चावहि जाए। देखी भगति जो छोड़हि ताहे। देखी भगति जो चूरन पावे। जीव जो है इस माया में नाच रहा है, वो ये भूल गया कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने जन्म किस लिए लिया है, ये वह भूल चुका है माया के बंधन में। जीव इसमें नाच रहा है। देखा जीव न चावहि जाए। देखा जीव न चावहि जाए। देखी भगति जो छोड़हि ताहे। देखी भगति जो छोड़हि पाए। अगर जीव भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो ये माया उसे कभी छोड़ नहीं सकती। और जिसने भगवान की भक्ति कर ली, माया वहां आ नहीं सकती। कि माया माया सब भजे
माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे माया चेली हो। अरे एक बार भजो तो सही, लेकिन हम तो माधव को न भज करके केवल माया को भज रहे हैं। जिस दिन हमने माधव को भजना अगर शुरू कर दिया ना, माया तो चेली बनेगी आपकी। आप जो चाहो वो कार्य उससे करा सकते, लेकिन पहले आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। मां कौशल्या का शरीर जो है पुलकित हो रहा है। अब तक जिनको मैं अपना बालक देख रही थी, उनके रोम रोम में मैं ब्रह्मांड के दर्शन कर रही हूं। और कह रही है, क्या कही? तन पुलकित मुख बचन न आवा, 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 नयन मोदे चरणनि सिरुनावा, मूल चरण शिरुनावा, तन पुलकित मुख वचन न आवा। माता का शरीर पुलकित हो गया देख करके। जो अब तक अपने बालक से बात करती थी, उसके मुख से आवाज तक नहीं निकल पा रही है। आंखें खुली की खुली रह गई, मुख से कुछ शब्द तक नहीं निकल पा रहे। नयन मोदे चरणनि सिरुनावा, आंखें बंद करके भगवान के श्री चरणों में बिल्कुल प्रणाम करने, सर को झुका दिया। भगवान श्री राम ने सोचा ये तो सही नहीं है, मुझे ये माया क्योंकि मैंने मानव के रूप में जन्म लिया है, चाहे मैं भगवान क्यों ना हो, लेकिन मेरी तो ये माता है। और मां अगर पुत्र को प्रणाम करे तो ये तो सही नहीं है। तो भगवान श्री राम ने उसी समय क्या किया कि विस्मयवंते देखी मैं तारी, भये बहुरे शिशु रूप खरारे, भये बहुरे शिशु रूप खरारे, विस्मयवंते देखी मैं तारी, विस्मयवंत देखी मैं तारी, बहे बहुरे शिशु रूप खरारे, भये बहुरे शिशु रूप खरारे। भगवान ने सोचा मैं अब दोबारा से अपने शिशु रूप खरारी, शिशु का मतलब बालक, मुझे अब दोबारा पुनः माया को हटा करके अपने बालक के रूप में मां के सामने जाना चाहिए। क्योंकि माता को स्तुति करनी भी नहीं आती, और कहीं ऐसा ना हो इन्हें पता चल गया कि ये भगवान है, तो अभी तो इधर उधर जा रहा हूं, पता चले उसके बाद अलमारी में बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। हम लोग भी तो यही करते हैं, भगवान को कहाँ रखते हैं? अलमारी में।
तो भगवान ने सोचा मैं अपना दोबारा से बाल रूप जो शिशु रूप है उसमें मुझे आना चाहिए। स्तुति करेना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना। जगत पिता में सुते करी जाना, जगत पिता स्तुति करी जाना। माँ कौशल्या आज भगवान को जगत के पिता समझकर क्यों समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो जगत के पिता है, और आज स्तुति कर रही है। भगवान ने सोचा ये तो सही नहीं है, तुरंत माया को हटाया और दोबारा मां के हृदय में जो एक बालक के प्रति मां का प्रेम होता है वो छवि दोबारा से हरि जननी बहुविधि समझाए, हरि जननी बहुविधि समझाए। हरि जननी बहुविधि समझाए, हरि जननी बहुविधि समझाए। यह जनी कहते कतहु सुनी माए, यह जन कतहु काशी सुने माए। यह जनी कतहु कह से सुनु माए, यह जन कतहु काशी सुने माए। और कह रहे हरि जननी बहुविधि समझाए। जननी का मतलब समझ रहे हैं आप, जन्म देने वाले, और हरि का मतलब भगवान। आज भगवान श्री राम अपनी मां को बहुविधि का मतलब बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। हे मां यह जन कतहु कह से सुन माई। जो दृश्य आपने देखा वो किसी और को मत बताना। कहीं तुम बाहर जाकर के कहो मैंने आज ऐसा ऐसा दृश्य देखा। बहुत प्रकार से भगवान राम मां यशोदा को समझा रहे हैं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या ने भी हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु। एक बार नहीं जोड़ा, बार बार कौशल्या बार बार हाथ जोड़ करके कह रही हैं आपने जो अभी अपनी माया या जो आपने अपना दर्शन कराया विराट स्वरूप का, ब्रह्मांड का जो दर्शन कराया, अब ये दर्शन मुझे कभी मत करो। अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तो। जो ये आपकी माया है ना, क्यों कह रही है ऐसा समझे आप। देखो कथा सुनाने का आनंद तभी है अगर हम जिन शब्दों को कहें और आप समझें। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं यहां से कह रहा हूं और आप समझ नहीं पा रहे। समझ सबके आ रही है। कौशल्या मैया इसलिए कहना चाह रही है कि जो ये माया है ना, ये माया ही जीव को परमात्मा से अलग कराती है। इसलिए हे प्रभु अब मुझे इस माया के दर्शन नहीं कराना।
मुझे तो केवल जो आपका बाल रूप है, बाल चरित है, वही मुझे प्रिय लगता है। बाल चरित हरि बहु विधि की नाम, बाल चरित विधि की नाम, बाल चरित हरि बहु विधि की नाम, बाल चरित बहु विधि की नाम, अति आनंद दासन कहाँ दीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना। कह रहे तुम केवल अपने बाल चरित के, जो भगवान श्री राम का बाल चरित है, आप उनकी दर्शन, बाल चरित के दर्शनों के माध्यम से आपके जो भक्त हैं उनको आनंदित करते रहो बस। कुछ समय बंदों ऐसा व्यतीत होते रहा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, कछुक काल बीते सब भाई। कुछ समय व्यतीत होता रहा। आज क्या है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई क्या है, बड़े हो रहे हैं और अपने कुटुंबियों को, परिवार वालों को, माता पिता को सुख देने वाले हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब हमारे बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि बाद में हमें, हमारे बुढ़ापे में हमें सुख देंगे। उसके बाद बंधुओं समय आया चूड़ा कर्म संस्कार का। कितने साल में होता है? कितने में? हाँ, 3 साल में, 5 साल में। पहले तो 3 साल में अगर कुछ परिस्थितियां आ जाए तब जाकर के आगे। तो भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार हो रहा है। चूड़ा करन किने गुरु जाए, चूड़ा करम जी गुरु जाए, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाए, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाए। ब्राह्मणों को बुला करके आज चूड़ा कर्म संस्कार कर रहे हैं भगवान का। देखो तो सही, कितना सुंदर वह दृश्य होगा। जगत के जो मालिक हैं, जिनके बिना इस संसार का पत्ता तक नहीं हिल सकता, आज वह भगवान राजा दशरथ के यहाँ बालक के रूप में अवतार लेकर के अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, मन क्रम वचन अगोचर जोई, मन क्रम वचन अगोचर जोई, मन क्रम वचन अगोचर जोई। दशरथ अजीर विचर प्रभु सोहे, दशरथ अजीर विजय सोई। आज जो है अपने यहाँ चूड़ा कर्म संस्कार करके जितने भी अयोध्या के लोग थे सबको बुला करके भंडारा आदि कर रहे हैं।
देखो, कभी भी अगर हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद हमें भंडारा अवश्य करना चाहिए, तभी यज्ञ की पूर्णाहुति मानी जाती है। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हम जब कुछ शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो ब्राह्मणों को बुला करके दान कराना चाहिए। लेकिन हम लोग कौन कराता है दान? ब्राह्मण को भी तब बुलाएंगे जब कष्ट होगा। बोलेंगे पंडित जी हमारी कुंडली देखो जरा, पंडित जी भी कहते हैं ठीक है आ जाए। जब सुख में होता है तब तो याद नहीं करता। आज जब दुखी हो रहा है ना, तब आज अपनी कुंडली दिखा रहा है। तो पंडित जी मनी मन पता क्या कहते हैं? जन्म पतरे सब कन बाची, कर्म ने बाची कैन। हे जीव, हे प्राणी, जन्म पत्री तो हमने बनाई, हम बांच देंगे, लेकिन जो तेरे कर्म है उसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे प्राणियों, मैंने तुम्हें एक चीज की छूट दे रखी है, कर्म करने की। वो तुम्हारी इच्छा है कि कर्म कैसा करना है, अच्छे करने हैं कि बुरे करने हैं, लेकिन उसका जो फल होगा वो मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। लेकिन हम लोग क्या है, ये सोचते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है। अगर हम गलत कार्य भी कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु ने अपने शिष्यों को 2 शिष्य बुलाए, उनको 10-10 रुपए दिए और कहा बेटा इनको ऐसी जगह छुपाना जहां तुम्हें कोई न देखे। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा कर रहे हैं कि देखे तो सही इनके अंदर कितना ज्ञान है। एक शिष्य गया, शहर से आगे जंगल में गया और वहां छुपा के आ गया। उसने सोचा मेरे को किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो दूसरे शिष्य थे वो भी उसी तरह से एकांत में गए। जैसे रखने लगे, छुपाने लगे, मन ही मन विचार कर रहा है भाई संसार के लोग ही तो नहीं देख रहे, लेकिन जिसकी शक्ति से यह सृष्टि चल रही है वो तो हर जगह व्याप्त है, वो मुझे यहां भी देख रहा है। वो वहां से आया और गुरु जी के पास का गया, गुरुदेव मुझे ऐसे संसार में कोई जगह नहीं मिली कि मैं इसे छुपाऊं और मुझे कोई देखे ना। इन 2 आंख वालों से तो हम छिपा सकते हैं, जो कण कण में निवास करते हैं उस परमात्मा से हम क्या छुपाएंगे। जिस तरह से आपने परसों कथा में श्रवण किया, सब लोग अपनी अपनी गणित बता रहे थे कि भगवान कहाँ रहते हैं। कोई कह रहे हैं बैकुंठ में रहते हैं, कोई कह रहे हैं कहीं रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, तुम न बैकुंठ जाओ न क्षीर सागर जाओ, तुम यहीं पर भगवान का भजन करो, यहीं तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक भगवान
शंकर ने ये बताया, हे देवताओं, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। वो हरि जो है वो हर जगह सर्वत्र व्यापक है। आप जहां पर उसे भजोगे वहीं उसके दर्शन हो जाएंगे। आज उसी तरह उस शिष्य ने देखा, संसार के लोग भले नहीं देख रहे हैं लेकिन वो परमात्मा मुझे देख रहा है। गुरु ने कहा, देखो शिष्य हो तो ऐसा, संसार के लोग भले नहीं देख रहे लेकिन वो परमात्मा देख रहा है। उसी तरह से हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। धूसर धूरी भरे धनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। आज भगवान के शरीर में जैसे खेल रहे थे, धूल लगी हुई है। राजा ने हंस करके प्रभु श्री राम को गोद में बैठाया और कह रहे हैं क्या कि भोजन करत चपल चिते इत उत अवसर पाए, भाज चले किल किल मुख दधि ओदन लपटाए। भोजन करत चपल चिते इत उत अवसर पाए, भाज चले किल किल मुख दधि ओदन लपटाए। भोजन कर रहे हैं भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे भगवान ने देखा कि रसोई में कोई नहीं है, भगवान तुरंत गए रसोई में से दही और भात लिए और पा रहे हैं दही और भात, और किलकारी मार रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। माँ यशोदा माँ कौशल्या इस दृश्य को देख रही है। क्या करें, भागवत कहने की आदत पड़ी है, इसलिए राम कथा कभी कभी कहने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर कहीं हो रहा है तो क्षमा करना। माँ कौशल्या प्रसन्न हो रही है भगवान के इस चरित्र को सुन करके, देख करके, भगवान की बाल लीलाओं को देख रही है। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद से शंभु श्रुति गाए, शारद शीर्ष शंभु सुत गाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। भगवान का जो बाल चरित्र है ना वो बड़ा सरल है। प्रभु श्री राम बहुत ही सरल है भक्तों। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन बंधुओं शेष जी भगवान शंकर वेदों में बड़ा सुंदर गान किया गया है, और कह रहे हैं कि वो मनुष्य, वो जीव अभागी है जो भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन नहीं करते। लेकिन हम और आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की बाल लीलाओं के, भगवान का जो बाल चरित्र है उनको श्रवण कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भगवान ने हमें ये कान दिए ना, ये भगवान की कथा सुनने के लिए दिए हैं। जो हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो हरि कथा
सुनहि नहीं काना। जो हरि कथा सुनहि नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण अहि भवन समाना। अगर हम इन कानों से भगवान की कथाओं को नहीं श्रवण करेंगे ना, तो ये क्या है? भवन मकान की तरह। जिस तरह से मकान में अगर उसमें कोई नहीं रहेंगे तो उस मकान की शोभा है क्या? वो क्या है? खंडर हो जाए। उसमें क्या है? सर्प बिच्छू बिल्ली आदि घुस जाएंगे। जिस तरह से घर की शोभा गृहिणी से है, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। जिस घर में गृहिणी, गृहिणी का मतलब स्त्री, अगर स्त्री नहीं है तो उस घर की शोभा भी अधूरी सी महसूस होती, वो घर भी अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में इन कानों से भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते ना, तो हम भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उसी तरह से कह रहे हैं, वेदों में पुराणों में भगवान के इन बाल चरित्रों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। भये कुमार जब ही सब भ्राता। भये कुमार भये भ्राता। भये कुमार जब ही सब भ्राता। भये कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जैसे थोड़े से बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए, वैसे प्रभु श्री राम जी का दीन जनेऊ गुरु पितु माता यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। जब तक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तब तक बंधुओं वह वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं हो सकता। वेद पढ़ने का अधिकारी वह तब ही होगा जब वह उसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा। लेकिन बंधुओं, आजकल कौन यज्ञोपवीत संस्कार करा रहा है? हम लोग इस पाश्चात्य संस्कृति में इतने बंध गए कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार कब कराते हैं? जिस दिन शादी होती है, थोड़ी देर के लिए डाला। बंधुओं, ये कोई धागा नहीं है, ये जो यज्ञोपवीत है हम लोग इसको धागा समझते हैं। उस दिन डाला और शादी से जैसे हो के आए, कहाँ टांगते हैं? अब शहर में तो शायद गंगा जी ले जाते हैं, गांव में पता है जो धारा होता है ना, वखमा ले जाना और नाड़ पर बांधे के चल जाना। बताओ, कितनी विडंबना है बंधुए। कभी कभी बड़ा दुख होता अपने आप से, लेकिन हमें इसकी शुरुआत स्वयं अपने घर से करनी पड़ेगी। जब हम स्वयं सुधरेंगे तब हम दूसरे को भी बोल सकते हैं। हमें पहले जो उपदेश देते हैं हम लोग, हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और कहीं ऐसा ना हो हम अपने आप तो करते नहीं और दूसरे को कहें और दूसरे ने मुंह पे ही कह दिया पहले अपने घर में करो, तो
क्या रहेगी फिर? इसलिए पहले स्वयं सुधरो, तब दूसरे को सुधारो। लेकिन अगर किसी के कहने से कोई बात अच्छी लगे और उसे आपने अपनाया, ये मत देखना कि वो व्यक्ति कैसा है, लेकिन अगर वो बात अच्छी है, उस बात को अवश्य मानना चाहिए। आज भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का बंधु यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, और उसके बाद विद्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले वेद का अध्ययन नहीं किया जाता, लेकिन आजकल तो देख रहे हैं बंधुओं, वेद के मंत्र भी क्या है, संगीत में चल रहे हैं। वहां हारमोनियम भी बज रहा है, केसियो तबला, और उसमें वेद मंत्र गाए जा रहे हैं। बड़ा दुख होता कभी कभी। और ऐसी पता ऐसे कार्य कौन करते हैं? कौन करते हैं? जिन्हें स्वयं को ज्ञान नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, केवल उसे इस बात से है कि यजमान खुश हो जाए बस। उसे भगवान से डर नहीं है। बंधुओं, हम कहीं भी अनुष्ठान करने जाते हैं, हमारे कुछ नियम ऐसे हैं, जो एक बार बुला लेता है वो शायद दोबारा ब्राह्मण वो बुलाता भी नहीं होगा। वो पता क्या करते हैं, जैसे यजमान आएंगे यजमान से डर जाएंगे। मैं तो साफ कहता हूं, भैया तुम दोबारा बुलाना ना बुलाना, मैं तो यजमान को डरता नहीं हूं। मैं अगर डरता हूं तो उस परमात्मा से डरता हूं बस। यजमान से क्या डरना? और वो यजमान ही कैसा जो ब्राह्मण के ऊपर अधिकार जमाए। अगर आपने अपने यहां ब्राह्मण को बुलाया है तो आप केवल ब्राह्मण के प्रति श्रद्धावान हो जाओ। ये मत देखना कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर उसने मन से केवल एक माला भी जप दी तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण को भी निष्ठा से अपने यजमान के हित के लिए भगवान का पूजन करना चाहिए। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से मेरे यजमान का भला हो, इस भाव से पूजन करना चाहिए। लेकिन आजकल के बड़े बड़े लोग तो ये सोचते हैं बस ब्राह्मण क्या है, हमारा नौकर है। 10 बजे बुलाया था, 11 बजे आएंगे, कहेंगे पंडित जी इतनी देर कहां रहे। पहले नियम का, समय का पक्का होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारण अगर मान लो लेट आए तो उसके ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, आपके पुरोहित हैं, आपके सुख दुख में साथ देने वाले हैं। आज उसी तरह से राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद विद्या अध्ययन के लिए भेज रहे हैं। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काले विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब आए। किसके घर पे गए पढ़ने के लिए? गुरु के घर पे।
और आजकल के जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे पास समय नहीं है, तुम्हें हमारे घर आ जाना। बताओ, हम लोग राजघराने से हैं, कहीं बाहर हम लोग जा नहीं सकते, कोई हमें देखे ना, भीड़ भाड़ में हम जा नहीं सकते, इसलिए तुम्हें हमारे घर पे आ जाना। इसीलिए तो आजकल की विद्याएं फलीभूत नहीं हो पाती है। अगर विद्या अध्ययन करनी है तो गुरु के घर पे हमें जाना पड़ेगा, हमें उनके यहाँ जाना पड़ेगा। भगवान क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, कुछ समझे? नहीं तो भगवान को क्या जरूरत है विद्या अध्ययन करने की। जिनके मुख में चारों वेद, शास्त्र, पुराण जिनसे उत्पन्न हुए हैं, वो केवल हम संसार के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हे संसार के प्राणियों, अगर अपना जीवन मर्यादित जीना है तो ज्ञान की प्राप्ति करो, गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करो। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई आज यज्ञ को पवित्र पहने हुए, नीचे धोती पहने हुए और वेद पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्पकाल विद्या सब आए, कुछ ही समय में, अल्प का मतलब थोड़े समय में, थोड़े समय में ही सब विद्याओं का अध्ययन करके भगवान श्री राम दोबारा से अपने यहाँ आए गुरुकुल से। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागते, सब कहूँ राम कृपा। जैसे वहां से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आए, सारे कौशलपुर अयोध्या के वासी बाल, वृद्ध, नर, नारी सब इकट्ठे होकर के भगवान को अपने गले से लगा रहे हैं और कह रहे हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, हे भरत, शत्रुघ्न, तुम हमें अपने प्राणों से भी प्रिय लगे। प्राणहु ते प्रिय लागते, सब कहूँ राम कृपा। तुम मुझे चारों के चारों हमें अपने प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। चारों के चारों अपने गुरु के यहाँ से विद्या पढ़ करके अपने यहाँ आ रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भगवान का सुमिरन, उसके बाद भगवान के आगे की लीलाओं का वर्णन करेंगे। गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि
गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद जय हो। सभी लोग हाथ लगे मीठी मीठी तालियों की सेवा। जय हरि। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर 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 की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय हो श्री राधे। गंगा की जय जय बोलो, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी 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 जय हो श्री राधे। जय हरि। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। इतने प्रसन्न हुए आज अयोध्या के लोग कि श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज विद्या पढ़ करके अपने घर की ओर आ रहे। विद्या कैसी पढ़ी? जिस विद्या में संस्कार हो,
संस्कृति के साथ साथ विद्या वही है जो हमें संस्कार भी सिखाए। ऐसी विद्या नहीं जो हमें अपने संस्कारों से विहीन करे। आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्कूलों में यही तो हो रहा है। वहां ये नहीं सिखाया जाएगा कि तुम तिलक लगा करके आओ, हाथ में कलावा बांध के आओ। बेचारे अगर किसी ने तिलक लगाया भी होगा, क्या बताएं, अरे ये केवल हमारे ही बस। विदेशियों में देखना आप, विदेशी समझ रहे हैं दूसरे वाले, उनकी एकता। ये सब लोग हम लोगों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार से ये अलग हो बस। एक दिन हमने एक वीडियो देखी, अयोध्या में राम मंदिर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हो रखा है और वो अपने आप को हिंदू समाज का क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति बता रहा है। कह रहा है मैं हिंदू हूं, ये यहाँ के जो पुजारी लोग हैं ये हमें मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, कई प्रकार की बात बना रहा था। वो वीडियो खूब वायरल है। लेकिन जब उसकी जानकारी हुई, वो व्यक्ति पकड़ा गया, तो पता कौन था? आप समझ गए होंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं। उसका ध्येय केवल एक ही था कि हिंदू आपस में कैसे भिड़े, ये आपस में कैसे अलग हो, और जिस दिन ये अलग होंगे उस दिन हमारा राज होगा। हिंदू बन करके हिंदुओं को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंधुओं याद रखना, हम लोग तब तक मजबूत हैं जब तक हम एक हैं। जिस दिन हम अलग अलग हुए, समझना हम अपने घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आप लोग, हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, ऋषिकेश में फिर भी सुरक्षित होकर के घूमते हैं। देहरादून जाओ जरा आप, उधर सेलाकुई से जैसे आगे निकलोगे ऐसा लगेगा कि हम लोग पाकिस्तान में आए। इसलिए हमें एकत्रित होने की आवश्यकता है। जब देश सुरक्षित रहेगा तब हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। हम जब धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। हम सोचते हैं कोई नहीं, हम अपने आप को देख रहे हैं, हम सुखी है। लेकिन बंधुओं याद रखना, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, वो आपकी और हमारी तरह नहीं जी पाएगी। फिर अपने बच्चों को संस्कार दो, और संस्कार कहीं दुकान में नहीं मिलेंगे। संस्कार पैसों में नहीं खरीदा जा सकता। हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। भगवान राम जो भी लीला कर रहे हैं वो केवल हम संसारियों को ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं। हे संसार के प्राणियों, अगर एक मर्यादित जीवन जीना है तो किस प्रकार जीना है? भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई बहन का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये हमें रामायण प्रभु श्री राम सिखाते। लेकिन हम लोग क्या है, इन सब को भूल करके आज वो अंग्रेजी स्कूल में न जाने किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, कोई समझ वाली बात। ठीक है पढ़ो, उसे भी समय मांग रहा है, लेकिन कुछ हमारे अपने भी नियम हैं, हमें उन्हें भी साथ लेकर के चलना चाहिए।
आज भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे घर आए, सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रातः काले उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। जैसे प्रातः उठे सीधे अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर। इस दृश्य को जो और बच्चे थे वो भी देख रहे हैं और कहते नहीं है, खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदलता है। उसी तरह से आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख करके आज अयोध्या के जो बालक हैं सब के सब अपने माता पिता गुरु संत महात्मा सबको प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम करते। अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देना। विद्या भले दो या न दो, ये जो भौतिक ज्ञान है आज के समय का जो ज्ञान है इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितने हमें अपने बालकों को संस्कार की आवश्यकता है। सही क्या है गलत क्या है, अगर हमें इस चीज का बोध नहीं है ना तो हम मनुष्य नहीं है। हम में और पशु में अंतर केवल यही है, पशु को सही और गलत की परख नहीं है और हम भी अगर सही और गलत की पहचान से अगर दूर रह गए, हम क्या है फिर? बिना सींग और बिना पूंछ के पशु। सही और गलत की जब पहचान ही नहीं है तो हम भी तो पशु के समान इस पृथ्वी पर, हम फिर क्या है? बोझ है इस पृथ्वी पर। आपने कथा सुनी होगी, पृथ्वी दुखी किस चीज से होती है? पृथ्वी के ऊपर जो भार है दुख किससे होता है? पहाड़ पेड़ पर्वत उनसे नहीं। जब दुष्ट इस पृथ्वी पर बढ़ते हैं, पापी पापाचार जब बढ़ता है उससे पृथ्वी दुखी होती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। बंधु, एक दिन विश्वामित्र ने सोचा, देखो राजा दशरथ जी के पुरोहित कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान को मानते हैं और विश्वामित्र जी विज्ञान। ये विज्ञान कोई आज के समय से नहीं है, ये प्राचीन काल से। और ज्ञान और विज्ञान में द्वेष भी पहले से ही है। जीवन में अपनाओ दोनों को, लेकिन विज्ञान पे कभी भी विश्वास मत करो। उदाहरण के लिए जो ये माइक चल रहा है ये किसकी देन है? विज्ञान की। लेकिन कब धोखा दे दे हमें बताएगा नहीं। ये लाइट कब चले जाएगी हमसे नहीं पूछेगी। कब अंधेरा हो जाए हमें नहीं बताएगी मैं जा रही हूं। और ज्ञान क्या है? आप एक दीपक को जलाओ, दीपक अगर बुझेगा तो आपकी गलती के कारण बुझेगा, नहीं तो वो हमें धोखा नहीं दे सकता। जब तक आप उसमें तेल डालते रहोगे वो कभी भी नहीं बुझेगा।
कहने का तात्पर्य केवल यही है, ज्ञान को जीवन में उतारो और विज्ञान को केवल अपने कार्य में उसको यूज करो। बस उस पे विश्वास में मत जियो कि ये सही है बिल्कुल। तो विश्वामित्र जी महाराज आज आए और वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में कि जो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है ना, इन्हें मुझे दे दो। यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज आज राजा दशरथ के यहाँ आ रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया ले प्रिय समाजा, मिलन गयो समाजा, मिलन गया ले विप्र समाजा, मिलन गयो समाजा। राजा ने देखा विश्वामित्र जी आ रहे हैं। मुनि आगमन जब सुना राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर के विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हो रहा है। जैसे विश्वामित्र जी महाराज आए, राजा दशरथ बंधुओं तुरंत उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। दंडवते मुनि सन माने, करी दंडवते मुनि सन माने, करी दंडवते मुनि सन माने, करी दंडवते मुनि सन माने। निज आसन बैठा रे निआने, निज आसन बैठा निआने। दंडवत प्रणाम करके विश्वामित्र का सम्मान कर रहे हैं। जो राजा का निज का मतलब स्वयं, जो अपना आसन था, सिंहासन था, स्वर्ण का रहा हो, चांदी का रहा हो, उस गद्दी पर बैठा करके विश्वामित्र जी के चरण पखार रहे। ये होती है सेवा, ये होती है भावना। राजा उस समय ये भूल गया कि मैं राजा हूं। ठीक है, राजा अपने राज्य का होगा, लेकिन ये तो संत है। राजा की पूजा केवल अपने राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। विद्वान सर्वत्र पूजय। उसी तरह राजा आज विश्वामित्र के चरण पखार रहे हैं। चरण पखारी कीने अति पूजा, चरण पखारी अति पूजा। मौसम आजो धन्य नहीं दूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी कीनी अति पूजा, चरण पखारी नहीं पूजा। विश्वामित्र के चरण धो करके, चरण पखार करके आज विश्वामित्र का पूजन कर रहे हैं और आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। मेरे पुण्य आज उदय हुए हैं। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता।
अभी तक उन्हें पता नहीं है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लेने आए। अभी तक तो केवल ये भाव है कि हमारे यहाँ संत आए। विविध भांति भोजन करे बाबा, विविध भांति भोजन करवाया। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पाया। अनेक प्रकार के भोजन ब्राह्मणों के कराए। 56 प्रकार के भोग बना करके आज ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। ये नहीं कहा कि तुम अंदर दूसरे कमरे में बैठे रहो। जैसे आजकल के क्या करते हैं, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया, अतिथि आया, अतिथि तो कोई है ही नहीं आज के टाइम पे। अतिथि कौन है? अतिथि का मतलब जिसका कोई समय पता ना हो, आने का भी पता ना हो, वो अतिथि होता था। आज तो फोन से हाँ इतने बजे मैं आ रहा हूँ, उसकी पूरी व्यवस्थाएं पहले ही हो जाती है। लेकिन जैसे वहां ब्राह्मण आए, ऋषि आए, राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को बुला करके साष्टांग प्रणाम करवाया। पुण्य चरण ने मेले सुते चारे, पुण्य चरण मेरे सुत चारे। राम देखी मुनि देह बिसारे, राम नेत्र मुनि विषारे। भये मगन देखन मुखे शोभा, भये मगन देखत निज शोभा। जनु चकोर पूरन शशि लोभा, जनो चकोर शोभ दक्षिण लोभा। जैसे चारों पुत्र चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, जैसे राम जी के मुख को देखा बंधु, राम देखे मुनि देह विसारे। वो भूल गया, अपनी देह की शुद्ध बुद्ध खो गया, राम के मुखमंडल को देख रहा है बस। इतने सुंदर, इतने प्रिय राम जी को देख करके उनकी समाधि लग गई। आज मुनि कह रहे हैं, तब मन हर से बचन कहूराओ, तब मन हरस बचन कहूराओ। मुनि अस कृपा न कीनाहु काहो, मुनि अस कृपा न कीनाहु। के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा। कहाऊ सो करत न तावहु बारा, कह रहे आप आए हैं, किस कारण आए हैं? आज से पहले तो आप इस तरह आए नहीं, कुछ ना कुछ तो कारण है जो आप आज हमारे यहाँ पधारे हैं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, देखो राम कथा को कौन श्रवण करा रहे हैं? भगवान शंकर।
और यहां पर जब विश्वामित्र जी आए, राजा दशरथ ने पूछा आपका आने का कारण क्या है? तो विश्वामित्र जी बंधुओं वशिष्ठ जी से कहते हैं कि असुर समूह सतावहे मोहे, असुर सखाय मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहे, आयो नृप तोहि। जंगल में संत महात्मा तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, राक्षस लोग उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे राम जी, और केवल राम जी नहीं, अनुज समेत देवो रघुनाथा, अनुज समेत देवो रघुनाथा, अनुज समेत देवो रघुनाथा, अनुज समेत देवो रघुनाथा, निशिचर वध में हो हसना था, निशिचर वध में हो हसना था, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर वध में हो वसना था। अनुज का मतलब छोटे भाई, केवल राम जी नहीं, प्रभु श्री राम अपने छोटे भाइयों के सहित आप मुझे दे दो, और जंगल के जितने भी राक्षस हैं, दुष्ट हैं, उनका वध करके मैं सुरक्षित ले आऊंगा। रामायण में तो ऐसा लिखा है, लेकिन संत महात्मा कह रहे हैं, संतों का अपना अपना मत है कि विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को बहुविधि समझाया। बहुविधि का मतलब मैं यहां से एक ले जाऊंगा तो दो लेके आऊंगा, दो ले जाऊंगा तो इधर को चार आएंगे। कहने का मतलब इनका विवाह करा के लाऊंगा, बहुविधि समझावा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहो अति कल्याण। राजा के समझाने पर जब नहीं दिए तो वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया और उनकी बात को मान करके आज चारों भाई विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्यामला। भगवान श्री राम की लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी चौड़ी बाहुएं हैं, चौड़ी छाती है, बड़ी बड़ी बाहुएं हैं, नील कमल के तमाल के वृक्ष की तरह भगवान श्री राम का शरीर है। शरीर में पीतांबर पहने, सुंदर हाथों में तरकस लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, श्याम गौरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महाने
निधि पाए। विश्वामित्र महानिधि पाए। राम और लक्ष्मण का स्वरूप कैसा है? एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के। विश्वामित्र जी महाराज आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसे गए सबसे पहले राक्षसी मिली। कौन? किसका वध किया? देखो, भगवान ने त्रेता युग में भी सबसे पहले राक्षस को नहीं मारा, राक्षसी को मारा। और द्वापर में भी सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। और राम जी ने ताड़का को। चले जाते मुनि दीन देखाए। चले जाते मुनि दीन देखाए। सुनि ताड़का क्रोधे करि धाये। सुनि ताड़का क्रोधे करि धाये। जैसे गए तो क्या है, उस ताड़का ने मुनियों को देख करके वो नहीं समझ पाई कि भगवान अति क्रोधित हो गई। भगवान को खाने के लिए जैसे ही गई, भगवान श्री राम ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हरि लीना। 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 दीन जाने तेहि निज पद दीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। केवल एक बाण मारा और ताड़का का वहीं पर ही उद्धार। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने मारा, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना। शरीर तो वही, लेकिन उसके शरीर से जो प्राण निकले भगवान श्री राम के चरणों में लीन। भगवान मारते नहीं है किसी को, भगवान तो तारते हैं। भगवान के हाथों से मरना कोई मरना नहीं है। भगवान इस भव सागर से हमें तारते हैं और ताड़का सीधे प्रभु श्री राम के धाम को चले। बंधुओं, समय भी हो गया। आज सोचा था भगवान श्री राम के विवाह तक ले जाएंगे, लेकिन क्या करें, ये बीच में राक्षस आ गए। कल हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि मेरे को यहाँ आते आते 30-35 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक यहाँ कथा में रावण को मरते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक कथा में सुना ही नहीं यहाँ की रावण भी मरा। मैंने इनको समझाया, मैंने कहा आप क्या समझेंगे इस बात को, संतों का संग तो किया नहीं। संत लोग ये मारने काटने इन कथाओं पे, अब हम तो संसारी लोग हैं, हम तो सुनाएंगे। लेकिन जो संत हैं वो केवल भक्ति के मार्ग पर चल के उनकी कथाओं को श्रवण कराते हैं। एक शब्द पे पूरे रामायण को आपको श्रवण कराएंगे। लेकिन चलो कम से कम इस बार एक राक्षसी तो मरी, ताड़का। आज की कथा को यहीं पर ही विराम। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, कल से तो महाराज जी सुनाएंगे आपको। कल हमने कहा था, लेकिन महाराज जी आज आ रहे हैं जी, शाम को लेट पहुंचेंगे। कल शाम को बात हुई है, कह रहे मैं कल से आऊंगा।
तो आप लोग निराश मत होना। कहीं आप सोचेंगे कि कल व्यास जी ने झूठ बोला। हमारे पास तक जैसी खबर आई हमने आपको वैसी बताई, इसमें हमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। कल से आपको कथा सुनाएंगे। आइए 2 मिनट हरिनाम का सहारा। शेष जी किसके अवतार हैं? भगवान लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेष जी के, भगवान नागराज के। और हमारी जो ये धरती है उत्तराखंड की, यहाँ के इष्ट देव भी कौन है? भगवान नागराज। 2 मिनट भगवान नागराज के चरणों में बोले नागराज भगवान की जय। जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, सभी लोग हाथ करके नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, नगरजताम गीता मोले, देवता गीता मोले, नागराजा ताम गीता मोरी, नगरजताम गीता मोले, देवता गीता मोले, नागराजा ताम गीता मोरी, देवता गीता मोरी, नगरज सतरंजी का छोड़े, दीवा तेरी घोड़ी लांदी तोड़े, रंग का छोड़ा, देवा तेरी गुंजी दगोड़ी, नगरज सतरंजी का छोड़े, दीवा तेरी घोड़ी लांदी तोड़े, नागराजा सगरो का देवा तेरी दगोड़ी, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा निराल है। नगरज निस्वाणी दिखेंदी, ये देवा पावन गौर मोले, नागराजा कन स्वाणी दिखेंदी, नागराजा बिंदु के नगरज निस्वाणी दिखेंदी, ये देवा पावन गौर मोले, नागराजा कन स्वाणी दिखेंदी, जय हो जय जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा श्री राधे जय हो। जय नागराजा नागराजा, 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 जय नागराजा नागराजा। नागराजा।
बोले नागराज भगवान की जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय राधा कृष्ण भगवान की जय अम्बे मात की जय हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय गंगा मैया की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल साचे दरबार की बोल व्यासी